हाँ जी, चलो। मैट्रिक्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ के देखा है। सबसे सिंपल चैप्टर है ना, इसलिए स्कूल में जब स्कूल स्टार्ट हो गया, नहीं, तो जब स्कूल स्टार्ट होगा स्कूल में भी क्या चैप्टर स्टार्ट होगा, मैट्रिक्स स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स स्टार्ट करके देखते हैं, है ना। चलो, नाम क्या लिखा है मेरे पास यहाँ पे, मैट्रिक्स। नाम सुना है वैसे मैट्रिक्स आप लोगों ने? सुना है, कहीं सुना होगा कहीं, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ऐसा कुछ बोलो। नहीं, नहीं, मैट्रिक्स नाम की मूवी भी आई थी। चलो, मैट्रिक्स का वैसे मतलब क्या होता है मेरे पास, अगर मैं बोलूँ तो वो ये कहता है कि अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, या फिर हम मैथ की बात करें तो हमने बोल दिया क्या, नंबर्स। वो नंबर्स क्या हो सकते हैं मेरे पास, रियल नंबर भी हो सकते हैं या फिर वो इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। ये बात सही है कि मतलब मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अगर रख दिया तो बनेगा मेरे पास मैट्रिक्स। अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें बोलते हैं हम इसको एरे। कंप्यूटर साइंस है, नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ बात की जाए मैट्रिक्स की तो इसके अंदर हम बोलते हैं पहली बात, इसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कि हम लोग कभी भी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर, मतलब जैसे कि ए बी। ये बात समझ आ रही है कि कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में होगा, नंबर वन स्टेप। नंबर सेकंड क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूज, यूज स्क्वेयर ब्रैकेट्स, यूज स्क्वेयर ब्रैकेट्स। ये बात सही, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये बात ठीक है ना, ये बात सही। कि अगर मेरे पास कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि ए इक्वल टू दिस, ऐसे लिखा है, तो उसका क्या मतलब है, दिस इज एन मैट्रिक्स। क्या बन गया, मतलब ए क्या हो गया, ए विल बी अ मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मैंने बोला, क्या नाम है आपका, अदिति। हाँ जी, ये बात ठीक है ना। तो अगर मैंने बोला, जैसे मैंने बोला एक बच्चा था मेरे पास, उसका नाम था अदिति, और मैंने बोल दिया उसके पास 16 पेन थे, ठीक है ना, और 20 क्या थी, पेंसिल थी। ये बात सही है, ये बात ठीक है। यही मैंने एक बच्चे का नाम लिया अक्षित, है ना, ये नाम हो गया इसका अक्षित, और उसके पास बोल दिया इसके पास 20 पेन थे और क्या थी, 30 पेंसिल थी। ये थोड़ा अमीर बच्चा था, तो हमने लिख दिया भाई हमारे पास कितने 16 पेन थे, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, हमने बोल दिया भाई, हमने आदित्य के लिए लिख लिया ए, ऐसे लिख दिया ए। हमने क्या करना था भाई, मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है, तो हमने क्या करेंगे, इसको ए इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, पहले क्या लिख दिया 16, फिर क्या लिख दिया 20। ये बात समझ आ रही है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये बात सही है। ऐसे अगर बात करूं मैं अक्षित की, और अक्षित के लिए मैंने बी मैट्रिक्स ले ली, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 20 एंड दिस इज, दिस विल बी 30। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है ना। फिर एक सवाल मन में आता है कि मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्यों करूं, मैं डेटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों लिखूं। क्योंकि जितने भी कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर सारा जो डेटा है वो सेव होता है किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में बोलूं या बोल दूं एरे की फॉर्म में बोलूं, बात सेम है। ये बात सही है। जैसे अब मैंने बोला भाई एक और लड़का आ गया, अमीर आ गया मैं, ठीक है, मैंने बोल दिया जी मेरे पास 20 पेन थे, ठीक है ना, और 40 पेंसिल थी। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो मैंने इसको बोल दिया जी एस मैट्रिक्स, मैंने इसको लिख दिया 20 और 40। ये बात समझ आ रही है, ये बात सही है। तो मैं मतलब ऐसे भी लिख सकता था, हॉरिजॉन्टली भी लिख सकता था, और मैं वैसे वर्टिकली भी लिख सकता था। ये बात समझ आ रही है, बोल भाई। तो ये बात समझ आ गई मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो पहले वाला, जो पहले वाला था ये क्या शो कर रहा था मेरे पास, दिस शोज पेन, और ये क्या शो करता है मेरे पास, दिस शोज पेंसिल। ये बात समझ आ रही है। ये क्या है मेरे पास, एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब
दिखाने के लिए। क्यों? हमने कहा भाई स्कूल के अंदर जब बहुत सारा डेटा होता है हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? टेबल्स की फॉर्म में। ऐसे ही अगर बात करें बहुत सारा डेटा है तो मुझे लिखना है तो किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग? मैट्रिक्स, हाँ टेबल। देन टेबल इज कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स। बहुत सारा डाटा था, क्लस्टर था, मतलब हमने कहा अब सोच के देखो, मैं इसको ऐसे लिख बोलता, आदिति हैव 16 पेंसिल पेन एंड 20 पेंसिल। मैंने बोला अक्षित हैव 20 पेन एंड 30 पेंसिल। बोल दिया अंकित हैव 20 पेन एंड 40 पेंसिल। ये पूरी स्टेटमेंट थी। उसको रिड्यूस करा करा तो टेबल बनाया, टेबल को रिड्यूस करा तो क्या बना दिया मैंने यहाँ पे? मैट्रिक्स बना दी। ये बात समझ आ रही है? चलो, अब हमारे पास एक चीज सीखते हैं कि अगर मैट्रिक्स की बात की जाती तो मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा जाता है इसके रोज एंड इनटू में कॉलम। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात ठीक। रोज कौन से होते हैं भाई? ऐसे जो है मेरे पास, ऐसे जो मेरे पास है, ऐसे जो मेरे पास है, दिस इज नोन एज रोज। और जो ऐसे मेरे पास है, जो ऐसे मेरे पास है, दिस इज नोन एज कॉलम। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने बार रोज इंटू कॉलम हो गया। अच्छा, अगर इसमें पीछे देखता तो इसमें क्या कितने रो थे? एक रो था, दो कॉलम थे, हाँ या ना? इसकी बात करते तो इसमें क्या थे? एक रो थे, दो कॉलम थे। ये बात ठीक। अगर इसकी बात करते तो कितने थे? दो रो थे, एक कॉलम था, हाँ या ना? दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं वन को मल्टीप्लाई करूँ किससे? टू से, तो आंसर विल बी टू। यहाँ पे क्या? वन इंटू टू विल बी टू, टू इंटू वन विल बी टू। मतलब यहाँ पे अगर मैंने कहा वन मल्टीप्लाई टू इज टू, मतलब वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। एक मैट वन इंटू टू विल बी क्या आएगा? दिस विल बी टू। और दो ही एलिमेंट प्रेजेंट थे, हाँ या ना? ये बात सही है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई ये बता रहा है ये सारे क्या थे? रो थे। ये सारे क्या थे मेरे पास? कॉलम। ये बात सही है ना? तो ये किसके बराबर दे रहा है ये मेरे पास? दिस इज विल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बात समझ आ रही है? दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, रो इंटू कॉलम लिखा है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग घर में रहते हैं हमने, है ना? तो हमें पता होता है हमारी ये वाली विड्थ इतनी है घर की, और ऐसी डेप्थ कितनी है। तो उससे मुझे क्या मिलता है कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ या रूम में रह रहा हूँ, उसकी डायमेंशन क्या है। समझ रहे हो? जैसे अपनी बात करते हैं, जैसे मैंने इसकी बात करी, अक्षित की, इसकी हाइट 5'2", वेट इतनी, मतलब इसकी डायमेंशन है। इसका वेट कितना है मान लीजिए, मैंने कहा 60 किलो, 60 kg। वो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? डायमेंशन है। ऐसे जब मैट्रिक्स की बात करेंगे, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग रोज इनटू में कॉलम विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये क्या बता रहा है। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया मेरे पास? दिस इज इक्वल टू ऑर्डर। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि जो ऑर्डर है मेरे पास वो किसके बराबर हो गया? रोज इनटू में कॉलम के बराबर हो गया, जो कि बराबर था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ऐसा अगर लगे कि तेज है तो बोल दे, तेज लग रहा है? यार इससे एक बात समझ आ गई कि अगर मेरे पास रोज एंड कॉलम है, तो इसका मतलब है वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो मैं उसके रो और कॉलम बोलूं, या मैं बोलूं उसका ऑर्डर को क्या कर सकता हूं? प्रिडिक्ट कर सकता हूं। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है हाँ या ना? ये बात ठीक है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? अगर है तो पूछ सकते हैं।
करे। चलो भाई, अब मेरे पास हमारे पास एक सिंपल सा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन के। मेरे पास एक टेबल बनी हुई थी, टेबल थी। टेबल में क्या था, तीन फैक्ट्री दे रखी थी, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। पहली फैक्ट्री में कितने मैन वर्कर है और वुमेन वर्कर है बता रखा है। ठीक, ये क्या थी, टेबल थी। जो हम लोग था, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डाटा लिया बहुत सारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको टेबल में बनाओ। फिर हमने क्या करा, उसको मैट्रिक्स बोलो या एरे में बोलो, क्यों, क्योंकि जब कंप्यूटर साइंस में अभी तो आपको सिर्फ तीन डाटा दिख रहा है, मान लो यहाँ पे 20 लाख डाटा होता, फिर आप उसको डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में रिट्रीव करना आसान होता है। अदरवाइज पेज सिर्फ पलटते रहेंगे। ये बात समझ आ रही। अच्छा, अगर मुझे इसको मैट्रिक्स में करना है तो सबसे पहले क्या कहा था, कैपिटल लेटर लेट ए इक्वल टू दिस। मैट्रिक्स आ गया, हाँ है ना, ये बात सही है ना। एक सेकेंड, चलो ऐसे ही कर ले। हाँ ठीक है, ये ठीक है भाई। मैट्रिक्स ले लिए एक। उसने कहा था इस टेबल को किस मैट्रिक्स, कितने बाय कितने के मैट्रिक्स में करना है, 3x2। मतलब यहाँ पे तीन रो होने चाहिए और दो क्या होने चाहिए, कॉलम। ठीक। अब ये सोचना है ऐसी क्या चीज है जो तीन है और क्या चीज है जो दो है। क्या है इसमें, सोच के देख क्या है। मेरे पास क्या है यहाँ पे, तीन फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्रीज को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, वन, सेकेंड एंड थर्ड। ये बात सही है। और ऐसी चीज क्या थी जो दो थी, वर्कर्स। समझ आ रहा है, दिस विल बी मैन वर्कर एंड दिस इज वुमेन वर्कर। ये बात क्लियर है। पहली फैक्ट्री में मैन वर्कर कितने थे, यहाँ पे 30 थे, तो यहाँ 30 लिख दिया। यहाँ पे वुमेन कितने थे, 25। यहाँ पे कितना था मेरे पास, 25। ये कितने थे मेरे पास, 31। ये कितने थे मेरे पास, 27। ये कितने थे मेरे पास। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्या ऑर्डर है यहाँ पे इसका, 3x2। तीन, 3 × 2 वैल्यू विल बी 6। टोटल 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना। कोई डाउट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। पूछा गया है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो का मतलब क्या है भाई, तीसरी रो में दूसरे कॉलम में क्या रिप्रेजेंट करता है, कहेंगे इट रिप्रेजेंट, क्या लिखेंगे भाई, इट रिप्रेजेंट 26 वुमेन वर्कर्स आर वर्किंग इन फैक्ट्री। कौन से फैक्ट्री में कर रहे हैं, थर्ड, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे था 3/2 की मैट्रिक्स, अगर मैं बोल देता कि भैया 2/3 कर दो, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा अलग होता और वो बोल देता कि भैया हमें क्या करना था, ऑर्डर चेंज कर दिया जी मैंने, ऑर्डर कर दिया यहाँ पे 2x3, मतलब वी हैव 2 रोज। तो ऐसी क्या चीज थी जो रो दो है और जो रो में रखनी है, क्या चीज थी, मैन वर्कर एंड, समझ आ रहा है या नहीं। तो ऐसी क्या चीज थी, मैन वर्कर, तो लिख दिया भाई मैन वर्कर एंड वुमेन वर्कर। फैक्ट्री तीन थी तो 1 2 एंड 3, हाँ है ना। भाई पहले में क्या था, ये 30 था, ये 25 था, ये क्या था 25 था, ये 31 था, ये 27 था, ये 26। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताइए। ये बात क्लियर। तो ये बात तो समझ आ गई अपने को कि अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो पहली बात कैपिटल लेटर की फॉर्म में होगा। नंबर सेकंड वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर थ्री कि जो ऑर्डर है वो बता देगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उस मैट्रिक्स में। ये बात सही है, बोलो भाई। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं हम लोग।
हाँ जी, सब ये बात समझ आई कि मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया मेरे पास। सेकंड चीज, ध्यान से देखना है क्या क्वेश्चन में लिखा है। अब हमसे पूछा गया पॉसिबल ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखेंगे एक बार। यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा, कि मैं बात करूँ अगर ऑर्डर की, तो ऑर्डर किसके बराबर होता है मेरे पास, रोज इनटू में कॉलम। और ये किसके बराबर बोला था बेटा मैंने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब क्या था कि अगर मेरे पे रोज एंड कॉलम थे, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकता था। या ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, इन दैट केस आई कैन प्रिडिक्ट द ऑर्डर, ऑर्डर बता सकता हूँ। ठीक, क्या मतलब, दोनों को मल्टीप्लाई करके वो मिलेगा, तो इसके फैक्टर बनाऊंगा तो ऑर्डर मिल जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास वी हैव, क्या लिखा है हमारे पास, वी हैव 12 एलिमेंट्स। ये बात सही है। कहते हैं हमारे पास टोटल क्या था, 12 एलिमेंट थे। मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, कि रोज इनटू कॉलम को, रोज इनटू कॉलम को जब मल्टीप्लाई करा गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 12 आ रही है। ठीक, अच्छा 12 के फैक्ट, अब 12 क्या क्या मल्टीप्लाई करके बन सकता है फटाफट बताएंगे। ऐसा बन सकता है कि 1 क्रॉस 12 करूँ, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 12 बन रहा है। अच्छा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँ 6 से, तो भी 12 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो हाँ जी ये भी 12 बन रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो भी 12 बन रहा है। या बोल सकता हूँ मैं 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 12 आ रहा है। और ये भी बोल सकता हूँ कि अगर ये 12 है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा। मतलब ये पॉसिबल सारे क्या है, यहाँ लिख देंगे दिस आर ऑल पॉसिबल, क्या है मेरे पास, पॉसिबल ऑर्डर्स। ये पॉसिबल ऑर्डर्स है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स है। इसमें मैंने क्या करा, इस पहले वाले एलिमेंट को मैं बढ़ाता गया, इस वाले वेरिएबल को मैं घटाता गया। ये बात समझ आ रही, 1 से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये पेपर में बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस ऐसे लिखेंगे ना, कोई भी हमारे पास फैक्टर मिस नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है, लिख लीजिए, नोट करिए इसको। समझ आया क्वेश्चन ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मेरे पास, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अरे चलो इसमें क्वेश्चन और था, हम देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में लिखा था कि वी हैव 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट की बात की थी, है ना। ये पार्ट था, ए पार्ट था, अच्छा ये बी पार्ट था। ठीक है, वो मिस हो गया शायद ना। चलिए यहाँ पे ए पार्ट लिखते हैं, कहता है कि हमारे पास वी हैव 8 एलिमेंट्स, है ना, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, प्रिडिक्ट ऑर्डर,
कह रहा है ऑर्डर बताइए जी, क्या ऑर्डर होगा। ठीक है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना होगा, 8। तो कैसे बन सकता है जी, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। अगला क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, 8 क्रॉस 1। हमने क्या करा, इसको इंक्रीज कर दिया और इसको डिक्रीज कर दिया। ये क्या बनेगा, दिस विल बी द पॉसिबल, दिस विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई डाउट है इसके अंदर? करे अगला क्वेश्चन करे। अच्छा अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं फटाफट, ये देखिए, एक फटाफट नोट लिखते हैं। ये कहता है कि मेरे पास, अगर मैंने कभी लिखा एक मैट्रिक्स थी मेरे पास ए, तो जितने भी इसके एलिमेंट होंगे, जितने भी इसके एलिमेंट होंगे वो किससे आते हैं, ए ऑफ आई जे से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ठीक है ना। और ये लिख दिया एम क्रॉस एन, ये बात क्लियर है? ठीक। तो जो यहाँ पे आई होता है, जो यहाँ पे आई होता है ये शो करता है रो, और जो यहाँ पे जे होता है क्या शो करता है मेरे पास, कॉलम। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इतना सा है कि अगर मैंने कहा एक मैट्रिक्स थी ए, क्या थी, 2 बाय 2। इसका मतलब क्या था जी इसके अंदर, इसका मतलब इतना सा था कि अगर ये मैट्रिक्स थी ए, तो पहले वाला क्या बनेगा, R1, दूसरा क्या बनेगा, R2, C1 एंड C2। ये बात सही है ना? बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। अगर मैं R1 से आता हूँ, उधर C1 से आता हूँ, तो मैं क्या, यहाँ पे जाके मैं कोलाइड कर जाऊंगा। तो जो यहाँ पे, क्योंकि ये नाम ए है, तो सारे एलिमेंट किसके शो होंगे, इसके ए ऑफ आई जैसे। और आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। जो किसके रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी ए, रो पहले आएगा रो, फिर आएगा कॉलम, दिस विल बी A11। अच्छा इस वाले की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो 1 था और ये 2 था, A12। इसके बात करेंगे तो क्या आएगा, A2 और ये 1 A। हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई। अच्छा ये मैट्रिक्स कितनी थी मेरे पास भाई, ये मैट्रिक्स थी मेरे पास, दिस मैट्रिक्स ऑफ 2 बाय 2। अगर मैं यहाँ पे कहता कि मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, मैंने कहा जी बी एक मैट्रिक्स थी, तो कैसे शो कर दिया इसको, बी ऑफ आई जे एम क्रॉस एन। और मैंने ये बोल दिया कि ये मैट्रिक्स कौन सी ले ली मैंने, अब 3 बाय 3 की ले ली। ठीक है भाई। 3 बाय 3 की क्या मतलब होगा, तो कैसे बनेगी, दिस विल बी बी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, 3 रो थे, 3 कॉलम थे। ये बात सही। तो हमने क्या बोला भैया, ये तो क्या बनेगा यहाँ पे, ओके इरेज, ये बी था मेरे पास है ना, तो ये बन गया R1, ये बन गया R2, ये बन गया R3, ये बन गया C1, ये बन गया C2, ये बन गया C3। ठीक। अगेन इस पोजीशन का एलिमेंट क्या बनाएगा मेरे पास, 1 1, क्योंकि बी था तो किससे शो कर दूंगा, स्मॉल बी से। ये बात समझ आ रही है? हाँ, नहीं आ रही समझ? ठीक। तो ये पोजीशन क्या बनेगी, दिस विल बी B11। ये क्या बनेगी, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इतना सा है, बाय लुकिंग एट एलिमेंट, इसे मैं एलिमेंट कह रहा हूँ या आइटम बोलूँ, बात सही है। अगर मैंने कहा कि ऐसे लिखा B12, तो मैं ये जज कर सकता हूँ कि कौन सी पोजीशन में पड़ा है, पहला रो दूसरा कॉलम। समझ आ रही है ना? क्यों, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये शो करेगा मेरे पास रो को, और ये शो करेगा मेरे पास किसको, कॉलम को। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? बताइए। ये बात ठीक है? मतलब बाय लुकिंग एट एलिमेंट हम जज कर लेंगे, हम उसका एड्रेस पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया B32, तो देख के क्या पता लग गया भाई, इसकी रो क्या है, 3 3 है, और कॉलम क्या है इसका। ये बात समझ आ रही है, ये नहीं आ रही है? बोल भाई, कुछ डाउट है? लिख ले इसको एक बार, है ना।
इसका मतलब क्या है, बाय लुकिंग एट द एलिमेंट नंबर वी कैन जज कि वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर, सिंपल सी बात। ठीक है जी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ए आई जे दे रखा है बी आई जे, मतलब ए मैट्रिक्स थी तो ए आई जे हो गया, बी आई जे बी थी तो बी आई जे, ये बात ठीक। अच्छा ऑर्डर क्या है इसका, वही फटाफट देख के बताएंगे। ऑर्डर इज दिस इज 3/3, दिस इज 3/, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, इसने कहा कि आपको बताना है A22 प्लस B21, इनका सम बताना है आप लोगों को। अच्छा A22 का मतलब होगा पहली मैट्रिक्स की बात करें, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, B21 मतलब बी मैट्रिक्स की बात करें बी, ये बात समझ आ रही है हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे किया जाए A22 की वैल्यू आएगी 4 प्लस में माइनस का 3, तो आंसर विल बी प्लस का 1। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई ये बात क्लियर है या नहीं है। आसान था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट करता, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बात सही है ना। करें आगे, एक सेकेंड, हाँ करो फटाफट करते हैं चलो। करें, देखिए अब मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है एनसीईआरटी में दे रखा है, इसे बोल देते हैं हम लोग, दिस नोन एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कह रहा क्या मतलब, हमें कभी भी मैट्रिक्स जब बनानी होगी तो वो कहेगा कंस्ट्रक्ट आर 2/2 मैट्रिक्स या कंस्ट्रक्ट आर 3/3 मैट्रिक्स, ठीक। उसके लिए वो आपको एक कंडीशन देगा, मतलब उसने बोला आपसे, करा देता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, है ना। और आपको कंडीशन दे दी कि भाई ए ऑफ आई जे की जो वैल्यू है वो आई प्लस जे का होल स्क्वायर होगा, ये बात ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले करा लेट ए मैट्रिक्स, कैपिटल आएगा जी 2/2, लिख दिया जी 2/2, हाँ या ना, ये बात ठीक है, ये बात सही। पहला एलिमेंट का नाम क्या बनेगा, वैल्यू विल बी क्या नाम होगा ए, अगर जो एलिमेंट यहाँ पड़ा होगा उसका नाम क्या बनेगा 1 1। भाई ये क्या था, ए था तो दिस विल बी A11, ये क्या बनेगा A12, A21 A, हाँ या ना, सिंपल सी तो बात थी। तो जब भी बात करूंगा ऐसे, अगर हमारे 3/3 की मैट्रिक्स होती, चलो वो भी कर देते हैं साथ साथ, अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती मेरे पास, और लिखा है मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिख दिया कि अगर मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स होती और मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास, दिस इज 3x3, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये बनेगा B31, B32 एंड B, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक। मगर इसमें उसने कह दिया कि अगर आपके पास ये कंडीशन है तो बताइए क्या मैट्रिक्स बनेगी और क्या उसके एलिमेंट हो, सिंपल सी बात। तो हमने क्या करना था भाई, हमें ये पता कि मैट्रिक्स ये हो गई, तो अब मैं अगर A11 वाले के पॉइंट निकालूं, मतलब हमारे पास जो ये एलिमेंट थे, अगर मुझे इसके एलिमेंट निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे भाई। A11 मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब क्या, दिस विल बी आई एंड दिस विल बी जे। इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा आई, ये क्या बनेंगे जे। इसका मतलब क्या, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और जे की वैल्यू क्या है 2, और ये क्या आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो उसने कहा ए आई जी की वैल्यू क्या, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, मतलब दिस विल बी 1 + 1 का होल स्क्वायर, आंसर विल बी 2, यानी आंसर विल बी 4, ठीक है। ऐसे अगर इसकी बात करेंगे तो दिस विल बिकम 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर विल बी 3 का स्क्वायर, आंसर विल बी 9। अगर 2 1 की बात करेंगे तो दिस विल बी 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, आंसर विल बी 9। और अगर इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर, आंसर विल बी 16। अब हम क्या करेंगे, इन वाले जो पॉइंट्स थे इनको उठा के इसमें वैल्यू को क्या कर दिया मैंने, पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, देयरफॉर जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो क्या बनेगी 4 बनेगी, ये वैल्यू आएगी 9 आएगी, ये वैल्यू विल बी 9, दिस वैल्यू विल बी 16, और ऑर्डर क्या रहेगा इसका 2x। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। दिस इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स
इन विच वी हैव गिवन सम कंडीशन, कंडीशन दे रखी है ना, हाँ या ना, कर लोगे इसको, फटाफट नोट करो। करे आगे, ठीक है ना, ये समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते सीधा, हमारे पास अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और आपके पास ये कंडीशन दे रखी थी, ये हमने अभी कर लिया। सेकंड कंडीशन देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, क्या करेंगे सेकंड के लिए, लेट एक मैट्रिक्स ले ली ए, क्या लेंगे भाई, A11 A12 A21 ए, ये बात सही है ना, और ऑर्डर क्या था इसका, 2 × 2 था, ठीक है ना। और कंडीशन क्या दे रखी थी आपके पास, ए ऑफ आई जे की वैल्यू थी आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में, तो ये बात समझ आ रही है, यही था ना, बोलो। तो चलो लिख लेते हैं भाई, हमने क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं A11 A12, और इसकी वैल्यू लिख ली A21, और ये हो गया A22, ये बात सही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, दिस विल बी 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, आंसर विल बी 2 आएगा, हाँ है ना, ये बात सही। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो आंसर विल बी 9/2, ये बात समझ आ रही है। चलिए इसकी बात करी जाए तो ये बनेगा बेटा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो आंसर विल बी 9/2, और अगर इसकी बात करें तो बनेगा 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 4, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, आंसर विल बी 8। तो जो हमारे पास जब वैल्यू को पुट करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 2, दिस वैल्यू विल बी 9/2, दिस वैल्यू विल बी 9/2 एंड दिस वैल्यू विल बी 8, और ऑर्डर लिखना जरूरी है। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, ऑर्डर क्या है, ये बात समझ आ रही हो नहीं आ रही, बताइए, समझ आ रही है नहीं आ रही, फटाफट नोट करेंगे ये वाला पार्ट। देखिए इसके अंदर बोला गया आपसे कि आपको एक 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे भाई, देखो जरा देखो, लेट ए, कैसे माना इसको, 3/3, तो कैसे बनेगा, दिस विल बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। और कंडीशन क्या गिवन थी अपने पास यहाँ पे, या कंडीशन थी कि ए ऑफ आई जे जो मेरे पास है वो है मेरे पास आई प्लस जे का होल स्क्वायर, ये बात ठीक। तो हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट की वैल्यू निकाली, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस फॉर्मेट में ये लिखे हैं एलिमेंट वैसे लिखे, ऐसे ना करें, ध्यान
A1 A12 A13 ऐसे नहीं लिखना। वो बहुत बार जल्दबाजी में आंसर ही गलत होता है, और ना ही सारे स्टेप स्किप करने, ठीक। चलिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे ए, ये क्या था A11, अगला आएगा A12, अगला आएगा A13, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा A21 A22 A23, अगला बनेगा A31 A32 A33, ठीक है जी। तो ये कैसे बनेगा भाई, 1+1 का स्क्वायर आने 2 का स्क्वायर आंसर क्या बनेगा 4। इसमें क्या करेंगे 1+2 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर का 9, ये बनेगा मेरे पे 16। इसकी बात करेंगे तो बनेगा 9, ये बनेगा मेरे पे 16, ये बनेगा 25, ये वैल्यू बनेगा 16, ये वैल्यू बनेगी 25, दिस वैल्यू विल बी 36। ये बात सही। हमने सारे के सारे जो इस वाले जो मेरे पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं A11 A12 उनकी वैल्यू निकाल ली। मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, देयरफॉर A विल बी इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास 4 9 16, ये आएगा 9 16 एंड 25, दिस वैल्यू विल बी 16 25 एंड 36, और ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर विल बी 3×3। ये बात समझ आई, बोलो भाई, ये बात क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए। करें अगला क्वेश्चन करें। चलो इसके बाद जो अगला पार्ट सेम है, घर से ट्राई करना है आपको। ये मॉड का मतलब समझते क्या है, मॉड का मतलब क्या होता है कि नेट वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ठीक। करके दिखा दूँ ये कर लोगे, तो ये ट्राई कर लेना। अगला पार्ट है, अगला पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कि आपको एक 2/3 की मैट्रिक्स बनानी थी, ठीक है ना, 2/3 की मैट्रिक्स बनानी थी, और आपके पास Aij की एक सिंपल सी कंडीशन दे रखी है। तो हमें क्या लिखा है भाई, सबसे पहले करेंगे लेट, एक मैट्रिक्स ले ली A, कैसे बनाई जी हमने, इसमें 2 रो थे 3 कॉलम थे, 2 रो थे 3 कॉलम, मतलब दिस विल बी A11 A12 A13, ये क्या बनेगा A21 A, ये बात समझ आ रही है। अब आपके पास यहाँ कंडीशन थी कि Aij का जो मतलब था वो इतना सा था कि e⁻i(x) साइन ऑफ j(x), ये बात सही है ना। तो हमने क्या लिखा, देखा यहाँ पे लिख दिया A11, दूर दूर लिख रहा हूँ मैं, A21 A12 A22 A13 A23, ये बात समझ आ रही है, ये है मेरे पास, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या था, आई ये था, जे ये था, तो ये क्या बनेगा e⁻x साइन ऑफ x, अगला क्या बनेगा e⁻x साइन ऑफ 2x, ये बनेगा e⁻x साइन ऑफ 3x, और अगर इसकी बात की जाएगी तो बनेगा e⁻2x साइन ऑफ x, ये बनेगा e⁻2x साइन ऑफ 2x, और ये बनेगा e⁻2x साइन ऑफ 3 ऑफ x। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक। तो अब इन एलिमेंट को उठा के बाहर डालेंगे तो बनेगा देयरफॉर A विल बिकम, ये बनेगा e⁻x साइन x, ये बनेगा e⁻x साइन 2x, ये बनेगा e⁻x साइन ऑफ 3x, और इनकी बात करेंगे आएगा e⁻2x साइन x, ये बनेगा e⁻2x साइन ऑफ 2x, और ये बनेगा e⁻2x साइन ऑफ 3x। ये बात समझ आ रही है, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, बोलो भाई फटाफट फटाफट नोट करेंगे इसको, है ना।
चलो भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, है ना। बना सकते हो उसको, हो जाएगा क्या? कैसे होगा? सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पे, लेट लेट एक मैट्रिक्स चलिए ए, 3 रो थे 2 कॉलम थे, है ना, 3 रो 2 कॉलम। तो कैसे बनेगा जी? A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये बात सही है ना? ये बात ठीक। तो कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे देखो फटाफट देखेंगे, यहाँ लिख दिया A11 A12 A21 A22, अगला बनेगा A31 ए, ये बात सही है भाई? ये बात ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखो फटाफट, इतने इंटेलिजेंट नहीं करना। इसमें ना हर एक कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला है। मतलब हमने कहा भाई ये आई होता है, ये जे होता है। हमने कहा भाई जब आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर, तो दोनों क्या मल्टीप्लाई, 1 to 1 विल बी 1। ठीक है ना? समझ आई? अगला यहाँ पे क्या लिखा है? A12 मतलब क्या है? जो यहाँ पे जे था वो बड़ा था किससे? आई से। तो जे जब बड़ा होगा आई से, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू विल बी -1। ये ठीक है ना? अगला क्या है? A21 मतलब जे इज ग्रेटर देन 1। जब जे आई इज ग्रेटर देन जे, तो क्या वैल्यू होगी? दिस विल बी एडिशन, तो आंसर विल बी 3। ऐसी अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये आई था, ये जे था, और दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। तो क्या बनेगा? 2 × 2 विल बी 4। कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी। ऐसी अगर बात की जाए, A31 का मतलब क्या? ये आई था, ये जे था, और आई की वैल्यू बड़ी थी। जब बड़ी थी तो हमने क्या कहा था भाई? एडिशन होगा तो 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4। ऐसी यहाँ बात की तो भाई क्या था? आई बड़ा था जे से, तो क्या बनेगा? एडिशन होगा 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5। तो देयर फोर, एक सेकेंड, ये बन गया 5। देयर फोर जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी मेरे पास, दिस विल बी 1 3 एंड दिस इज 4। और ये वाली वैल्यू बनेगी -1 4 एंड 5। और यहाँ ऑर्डर आएगा 3 रो एंड 2 कॉलम। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई फटाफट।
हाँ जी, बताओ मेरी बात को समझ आ रही है? तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, यहाँ पे पहली बात सीखी थी रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो है, कॉलम कितने भी हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रो कितने भी हो, कॉलम एक हो, ठीक है जी। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज एंड कॉलम बराबर होंगे। अच्छा, जितनी भी सारी कैलकुलेशन है, जितनी भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो सारी की सारी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से बनी हुई है। यहाँ पे आता है कॉलम, यहाँ पे आता है हमें डायगोनल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एलिमेंट का है डायगोनल। अब यहाँ मन में एक विचार आता है कि भैया यहाँ तो डायगोनल क्या हो सकता है, डायगोनल ऐसा भी तो हो सकता है कि डायगोनल ये हो, और ये भी तो हो सकता है डायगोनल, ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ये बात सही है ना? एक्चुअली दोनों डायगोनल है, मगर मुझे कौन सा डायगोनल चाहिए? मुझे वो डायगोनल चाहिए जो ऊपर से हमने एंटर करा और ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक जाता है, ठीक है ना? मगर इसमें क्या है, हम नीचे से जा रहे हैं और ऊपर तक जा रहे हैं, तो वो डायगोनल जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएगा वो डायगोनल कहलाएगा। इस डायगोनल का जो नाम होता है वो होता है जिसे नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना? या फिर हम बोल देते हैं इसको लीडिंग डायगोनल। ये मेरी बात समझ आ रही है बेटा? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बोलो, बताओ। ये बात क्लियर है? तो ये बात समझ आ गई कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं भाई, वो मैट्रिक्स जिसपे सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है, जैसे ले लिया मैंने ए, और ले लिया भाई इसमें 1 0 0 2, ये बात समझ आ रही है? अगर 3 by 3 की बैट लिया मैट्रिक्स, तो क्या ले लिया, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? कि सिर्फ मेरे पास डायगोनल पे एलिमेंट है, बाकी कहीं भी एलिमेंट नहीं है, सब एलिमेंट क्या है, जीरो। यह बात समझ आई? अच्छा, मैंने क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स का, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है? आप फटाफट नोट करो पहले इसको ना, ये काम की चीज़ है ना। ठीक है, देखिए अगली जो मेरे पास मैट्रिक्स आती है उसका नाम होता है क्या, फिफ्थ नंबर की मैट्रिक्स का नाम क्या है यहाँ पे, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ध्यान से देखना है कि हमारे पास पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी मेरे पास, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात सही जी, ठीक है। दूसरी बात, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये भी बात ठीक है जी। और नंबर थर्ड बात कि उसके डायगोनल के एलिमेंट
डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये बात सही है जी, कि उसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ये बात ठीक। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया हम लोगों ने। मैंने कहा जी एक मैट्रिक्स थी ए, इसको ले लिया मैंने के जीरो जीरो के, ऑर्डर इज 2/2। ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही मैंने बोला जी बी एक मैट्रिक्स थी, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 0 0 0 2 और ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस। ये बात समझ आ रही है? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई वो किसने, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बनी तो क्या बना, हमने डायगोनल मैट्रिक्स बना। डायगोनल मैट्रिक्स बनी तो क्या बनी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनी, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स बनी। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। ये बात समझ आ रही? अच्छा, अगर ये एलिमेंट सेम है और इनकी वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। हमने कहा कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू 1 आ गई, एक सेकेंड, तो हिल ही रहा है क्या? हम्म, देखिए, अगर मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1 हो गए, तो वो क्या बनेगी? पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स बनी। दूसरी बात, एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पे थे, अलग अलग थे, तो क्या बनी, क्या बनी, डायगोनल मैट्रिक्स बनी। अगर वो डायगोनल के एलिमेंट अलग थे, नहीं डायगोनल के एलिमेंट सेम थे मगर 1 नहीं थे, तो क्या बनी, स्केलर। और अगर 1 हो गई तो उसका नाम क्या बनेगा, दिस इज नोन एज, क्या बनेगा इसको, हम इसको बोल देंगे दिस विल बी नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? मतलब कि हमने ऐसे बोल दिया आई और लिख दिया जी 1 0 0 1, ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। ये बात सही। हमने बोल दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, ऑर्डर ले लिया यहाँ पे हमने इसका 3 क्रॉस 3, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल पे एलिमेंट है, डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट है, और वो भी क्या है, 1। अच्छा, 1 नहीं होते, 2 होते तो क्या बन जाती, स्केलर मैट्रिक्स। अगर 1 की जगह 3 होते तो क्या बन जाती। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? चलिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आती है मेरे पास, दिस इज नोन एज, इसको हम बोल देते 7th नंबर पे लेते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इस पे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या मतलब है जी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? कह रहे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स थी, नाम ले लिया इसका ए बी, ए ले लिया ए बी सी डी, ठीक। और बी एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका नाम ले लिया मैंने, सॉरी बी नाम था, एलिमेंट थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये बात सही है ना? आपसे पूछा गया इसका ट्रेस, ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ना आर डी शर्मा में मिलेगा। वैसे आपने आर डी शर्मा का नाम तो सुना ही होगा ना? चलो, अब ट्रेस की बात करते हैं, तो कैसे निकलेगा भाई ट्रेस? अगर इसके ट्रेस की बात करी जाए, क्या ट्रेस ऑफ अ ए मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा, दिस विल बी ए प्लस का डी, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट अगर मैं कर दूं तो क्या बनेगा, ट्रेस। अगर इसकी बात करूं सम ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट कर दूं तो क्या बनेगा, दिस विल बी नोन एज ट्रेस, मतलब ए प्लस ई प्लस आई। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? फटाफट नोट करेंगे यार, फटाफट नोट कर बेटा। मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स आती है, इसका नाम होता है क्या मेरे पास, 8 नंबर पे ना,
8 नंबर पे एक मैट्रिक्स आती है जिसका नाम होता है नल मैट्रिक्स, और क्या बोलते हैं इसको, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, है ना, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, कहते हैं जी मान लीजिए मेरे पास, इसको शो कैसे करते हैं, जीरो से। अगर मेरे पास ये है और हमने करे दिस इज 2 क्रॉस 2, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 क्रॉस 2, या हम इसको बोल सकते हैं ऑफ 2। अगला हम बोल सकते हैं ऑफ 3, या बोल सकते हैं ऑफ 3 क्रॉस 3। तो ये कैसे बनेगा, दिस विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस विल बी 3 क्रॉस में 3 मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्क्वायर हो। एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं लिख दूं तो क्या बनेगा, ऑफ 2 क्रॉस 3, तो मतलब बनेगा 2 रो थे और 3 क्या थे मेरे पास, कॉलम थे। दिस इज 2 क्रॉस। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक, कोई डाउट है? ये तो सबसे आसान होगी ना, मेरे को सबसे फेवरेट यही लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अगली जो मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है मेरे पास, एक सेकेंड। हाँ, अगली जो मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका नाम होता, इसे बोलते हैं हम लोग ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर का नाम क्या सुनते ही क्या समझ दिमाग में आता है भाई, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या बनता होगा, कोई ट्रायंगल बनता होगा। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से मैट्रिक्स आती है ट्रायंगुलर में। पहली मैट्रिक्स आती है मेरे पास, उसका नाम होता है, इसे बोलते हैं जिसे नोन एज अपर ट्राई एंगुलर, अपर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और एक बनेगी, इसका नाम होता है लोअर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, जिसमें ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा होगा, ठीक है ना, ऊपर के, और इसमें नीचे की तरफ बन रहा होगा। इसका क्या मतलब हो गया जी, इसका मतलब हो गया, हमने कहा ABCDEF, रेस्ट आर जीरो। ये बात समझ आ रही है? ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए था कि इस तरफ ही क्यों हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि डायगोनल ही क्या था, ये। अगर ये डायगोनल होता तो फिर हम ऐसे अलग लिखते। बात सही है। अब जैसे लोअर ट्रायंगल की बात करें तो ये बनेगा ABCDEF, दिस इज 0 0 0। तो इसमें कैसे बन रहा है, इसमें इस तरह से बन रहा है। ये बात सही है? ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है ना, लास्ट है ये, बिल्कुल लास्ट चल रहा है। अच्छा, इसके केस के अंदर अगर देखा जाए, AIJ की वैल्यू 0 है। कब 0 हो रही है, सोचना है। ये पोजीशन कौन सी थी, 2 1। ये पोजीशन कौन सी थी, 3 1। ये पोजीशन कौन सी थी, 3 2। मतलब AIJ की वैल्यू 0 है जब आई की वैल्यू बड़ी आ रही है जे से। हाँ या ना, समझ आ रही है बात? ऐसे इसकी बात करें तो ये पोजीशन इज 1 2, दिस पोजीशन इज 1 3, दिस पोजीशन इज 2 3। मतलब AIJ की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है मेरे पे, 0 आ रही है। कब, जब आई की वैल्यू छोटी है जे से। ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन 2 साल पहले जेई मेन में पूछा गया है। ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही अगर मैं बात, इसे फटाफट नोट करो, फिर एक चीज जो बतानी थी लास्ट।
इसमें एक छोटी सी चीज थी। हाँ, अगर इसकी बात करी जाए, यार आजकल नहीं हैंग पता नहीं कैसे हो गया। कि मेरे पास यहाँ क्या लिखी हुई, डायगोनल मैट्रिक्स, की डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या इसकी भी कोई कंडीशन बन सकती है क्या? बताओ भाई। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए ऑफ आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, कब? जब आई की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, जे के। तो ये कंडीशन भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए इतना इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें पढ़ना है इक्वलिटी वाला, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो वो चीज़ वहाँ से कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? पर बहुत है इतना, अच्छा ना।